हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं रवि सिंधी, डायरेक्टर ऑफ एडवांस इंस्टीट्यूट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रवि सिंधी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मैं भी आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर आ गया हूं जिस पर आप मेरी वीडियोस, मेरे वे ऑफ टीचिंग, मेरी कंप्लीट क्लासेस आप घर पर बैठे बैठे बिना किसी फीस के उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। दोस्तों, इन वीडियोस में मैं आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूं। काफ़ी टॉपिक्स जो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। घर बैठे बैठे आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी पढ़ाई को रेगुलर करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एडवांस इंस्टीट्यूट आज से तकरीबन 2 वर्ष पहले 2 मई 2018 को जिसकी नींव अलवर में रखी गई थी, और इन 2 वर्षों में आपके प्रयास से, आपके सहयोग से, आपने भी मेहनत की, हमने मेहनत की, और हम दोनों की मेहनत से हमने कई बच्चों को उनके मुकाम तक पहुंचाया और उनको सरकारी नौकरियों में उनका चयन करवाया। दोस्तों, आपके इस विश्वास के लिए, इस स्नेह के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा, और मैं चाहता हूं कि आपका ये विश्वास हमेशा बना रहे। आप पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, हमको भी आप प्रोत्साहन दीजिए ताकि हम भी आपके साथ डबल मेहनत करके आपको आपके मुकाम तक पहुंचा सकें। दोस्तों, मैं साथ ही साथ आज का जो ये वीडियो है, मैं आपको बता दूं कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, और ये वीडियो जो है ये कंप्लीटली मोटिवेशन पर, इंट्रोडक्शन पर, और एक साथ ही साथ मैं आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस इस वीडियो के जरिए बताना चाहता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मोटिवेशन इज द पार्ट ऑफ लाइफ, एंड सेकंड थिंग आई एम अबाउट टू टेल यू द सिलेबस ऑफ इंग्लिश। आपको इस वीडियो के माध्यम से सिलेबस का भी पता पड़ेगा, बिकॉज अगर हमको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो हम लोग किसकी तैयारी करेंगे, हम गलत दिशा में जाएंगे तो वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि हमको मेहनत के साथ साथ दिशा का भी चयन करना होगा कि वी आर गोइंग टू राइट डायरेक्शन या वी आर गोइंग टू रॉन्ग डायरेक्शन। दोस्तों, केवल कार्य करना ही, केवल वर्क या हार्ड वर्क इनफ नहीं है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी आवश्यक है। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से केवल इंट्रोडक्शन, मोटिवेशन और सिलेबस बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं ये भी अपेक्षा करता हूं आपसे कि आपने इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान पिछले 2 महीनों में खूब पढ़ाई की होगी, विभिन्न टीचर्स के ज्ञान आपने फायदा उठाया होगा, आपने मेहनत की होगी और अपने समय को पूर्ण तरीके से यूटिलाइज किया होगा। इसलिए यह भी याद रखना दोस्तों, जैसा कि आप मुझसे कहते हैं कि सर मोटिवेट करिए, सर हमको ज्ञान दिया करो, हमको बताया करो ताकि हमको भी ऊर्जा मिल सके, तो दोस्तों मैं आपकी बात का ध्यान रखता हूं और आपको कहना चाहता हूं कि अभी हो सकता है कि आने वाले 2 महीने तक कोचिंग, ऑफलाइन जो कोचिंग है वो शुरू ना हो, तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखें, नियमित रखें। याद रखिएगा कि अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। याद रखना दोस्तों कि आपकी जब भी आंख खुले तो किताब आपके सामने होनी चाहिए। आपकी जब भी आंख खुले किताब आपके सामने होनी चाहिए। आप लॉकडाउन में अपने घरों में कैद हो, आपके पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं है कि सर हम बाहर घूमते हैं या घूमने जाते हैं या घूमने जाएंगे, क्योंकि सब कुछ बंद है। इस टाइम का आप आराम से यूटिलाइज कर सकते हो और बहुत ज्यादा इसका फायदा उठा सकते हो अगर वास्तव में आप कुछ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए उनका नाम रोशन अगर आप करना चाहते हो। बाकी बात रही बहाना बनाने की, तो दोस्तों बहाना आपको नहीं बनाना है, बिकॉज बहाना, ये जो दुनिया है ना, ये बड़ी जालिम है, ये आपके बहाने नहीं सुनने वाली है। ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपके साथ तब होती है जब आप शिखर पर पहुंच चुके होते हो। अदरवाइज ये दुनिया आपका संघर्ष नहीं देखती और ना ही देखना चाहती है, ना ही जानना चाहती है। दोस्तों, याद रखिएगा कि आपको खुद को मेहनत करनी होगी, बहानों से दूर रहना होगा। इसलिए, और एक बात और दोस्तों, द स्टूडेंट्स हु आर वेरी लेबोरियस, वेरी डिलिजेंट, दे डू नॉट मेक एनी बोन्स। वो किसी प्रकार का बहाना बनाते भी नहीं है। दोस्तों, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। कोई भी आपका बहाना स्वीकार नहीं करता है। आप किसी एग्जाम में, आप ये बात जानते भी है कि प्रतियोगी परीक्षा अगर आपने दी है, आप किसी एग्जाम में अगर रह भी गए, मान लीजिए कि आपने 100 में से 80 किसी एग्जाम की कट ऑफ जाती है और आपके नंबर आए 79, 78, तो आप लोगों से क्या कहेंगे कि सर मैं 2 नंबर से रह गया, मैं 1 नंबर से रह गया। आप लोग अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सामने वाला आपकी बात नहीं सुनेगा। उसकी नजरों में आप कंप्लीटली, पूर्णतः फेल हैं, सिर्फ फेल और फेल। वो तो आपके जाने के बाद ये और कहेगा कि हमेशा यूं ही कहता रहता है कि 1 नंबर से रह गया और 2 नंबर से रह गया। दोस्तों, ये बात आप भी जानते हैं। तो इसलिए केवल आपको मेहनत करनी है दोस्तों, और मेहनत करके ही आपको अपनी सफलता को प्राप्त करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, मैंने एक बात हमेशा कहता रहता हूं कि जिंदगी जीने के केवल 2 ही तरीके हैं।
जिंदगी जीने के केवल दो ही तरीके हैं कि एक तो जो चीज आपको पसंद है उसे हासिल कर लो, एक तो जो चीज आपको पसंद है उसे हासिल कर लो, और दूसरा या फिर जो चीज पहले से हासिल है उसको पसंद करना सीख लो। तो दोस्तों इसमें से डिसाइड आपको करना है कि अगर आपको जो चीज पसंद है, हर किसी को पसंद होता है, हर किसी को बड़े सपने देखना पसंद होता है, हर किसी को गाड़ी पसंद होती है, हर किसी को घर पसंद होता है बड़ा, हर किसी को लग्जरी लाइफ पसंद होती है, हर किसी को रेस्पेक्ट पसंद होता है कि दूसरों से हमको रेस्पेक्ट मिले, लेकिन ये सब प्राप्त करने के लिए एक कहानी होती है, इन सब के पीछे एक मेहनत की कहानी होती है, एक संघर्ष की कहानी होती है, और वो सब हमको करना पड़ता है, तब जाके ये दुनिया हमें रिस्पेक्ट देती है, हमें सम्मान देती है, अपने पास बैठाती है, अपनी बातों में हमको शामिल करती है, हमको सुख दुख में शामिल करती है दोस्तों। तो इसलिए, और मैं तो कहता हूं कि सपने देखिए, अगर आप सपने देखेंगे नहीं तो वो पूरे कहां से होंगे। सपने देखिए दोस्तों, सपने देखना बहुत जरूरी है, लेकिन उनके लिए चाहिए आपको मेहनत, उनके लिए चाहिए आपको धैर्य, आपको चाहिए साहस, और आपको चाहिए आत्मविश्वास। आपको मेहनत करनी होगी, आपको साहस किस बात का, आपको हिम्मत करनी होगी, आपको रिस्क लेनी होगी। कंपटीशन लाइन में अगर हम आते हैं तो हम ये रिस्क लेते हैं कि कल को पास होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बिना रिस्क के कोई काम कर नहीं सकते, लेकिन कोशिश तो हम करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं ना दोस्तों कि मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है, हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है दोस्तों। इसलिए आपको जो है मेहनत करके उसके साथ आपको कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको चाहिए कि सर मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट। ये भावना आपको अपने अंदर लानी होगी दोस्तों। याद रखिएगा, आपको धैर्य रखना होगा। यू विल हैव टू कीप द पेशेंस, यू विल हैव टू कीप द पेशेंस। आपको धैर्य रखना होगा, बिकॉज सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती, लेकिन कोशिश करो तो एक दिन जरूर मिलती है, ये ध्यान रखना। आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि साल 2 साल 3 साल निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप डर के मारे वहां से पीछे हट गए तो आपका सारी मेहनत पे पानी फिर गया। और आप डटे रहे, आपने मेहनत की, आपने अपने आप को ऑब्जर्व किया कि सर कहां कमी रह गई। पिछली बार एग्जाम दिया था 100 में से 40 नंबर आए थे, फिर दोबारा दिया 60 आए, 20 नंबर की कमी रह गई, फिर दिया 70 आए। एक दिन ऐसा होगा जब कट ऑफ क्रॉस करेगी, आपका नंबर लिस्ट में आएगा देखना, और आप किसी डिपार्टमेंट में जाओगे। एक टाइम वो भी तो था जब आपके 50 भी नहीं आते थे, आज कम से कम 50 तो है। तो इसलिए सर पेशेंस इज द मेन पार्ट ऑफ सक्सेस। आपको धैर्य रखना होगा, आपको मेहनत करनी होगी इफ यू वांट टू मेक प्रोग्रेस। अगर घर वालों का नाम रोशन करना है तो, समझ गए। और मैं तो कहता हूं एक जो बीमारी होती है ना, बीमारी, ये ध्यान रखना दोस्तों कि इसका जो समापन होगा, इस बीमारी का जो खात्मा होगा, वो केवल इलाज करने से ही होगा, ना कि इग्नोर करने से होगा। समझ गए। कभी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं होने वाला। कहीं आप सोचो नहीं, कई लोग सोचते हैं ना कि क्वेश्चन भी करवाते हैं बच्चों से, बच्चों क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन को देख के क्या बोलते हैं, सर ये तो हो जाएगा, हो जाएगा सर, हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं, अभी करके बताओ हो क्या जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। उनसे वो क्वेश्चन होता भी नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं, वो अपने आप को केवल कुछ समय की, कुछ क्षण की संतुष्टि देना चाहते हैं, और कुछ क्षण की संतुष्टि की वजह से वो अपना जिंदगी का जो अपना अचीवमेंट है, अपने टारगेट जो है, उनका डेस्टिनेशन जो है, वो उनसे दूर होते हुए चले जाते हैं। तो इस क्षण भर की संतुष्टि को दूर करके क्षण भर का दुख ले लीजिए। अगर बाद में लंबा सुख चाहते हो तो बीमारी का इलाज करवाइए, तभी वो बीमारी जो है वो खत्म हो जाएगी, अन्यथा वो और बड़ा रोग हो जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो दुख है ना, उस दुख को सहन करिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको चैलेंज कीजिए सर, और फिर मेहनत करके उस दुख को खत्म कीजिए, वरना वो दुख बढ़ता ही चला जाएगा, लेकिन कभी कोई चमत्कार नहीं होगा सर कि वो दुख हमारा खत्म हो जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये बात आप मेरी मान के चलना। बीमारी तो इलाज से ही खत्म होगी। समझ गए। टेंशन लीजिए। कोई कहता है सर टेंशन लेना बुरी बात है, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मस्त रहना चाहिए। गलत बात। टेंशन लोगे तो ही आगे बढ़ोगे, मस्त रहोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी जिंदगी के हर मोड़ पर। मैं तो कहता हूं कि 1 घंटा टेंशन का फिक्स कर दो। कोई पूछे आपसे कि भाई 8 से 9 क्या करता है, बोले यार 8 से 9 में टेंशन लेता हूं। 1 घंटा क्यों, सुबह से शाम तक लेंगे तो पूरा जीवन की स्थिति हो जाएगा, पूरा जीवन खराब हो जाएगा। समझ गए ना, पूरा दिन खराब जाएगा। लेकिन 1 घंटा जरूर टेंशन लीजिए, फुल नेगेटिव सोचिए। 24 घंटे में से 23 घंटे पॉजिटिव रहिए, लेकिन आधा या 1 घंटा टेंशन भी लीजिए। वो टेंशन क्या काम करेगी, वो टेंशन आपको आने वाले भविष्य को सिक्योर करेगी, उसको सुनिश्चित करेगी। याद रखना दोस्तों, चाहे कितने ही बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन टेंशन थोड़ी बहुत तब भी लो, क्योंकि नेगेटिव पहलू को भी हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।
तो मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो। ये लॉकडाउन चल रहा है, इसमें बहाना मत बनाइए। इसको देखिए, आप लोग सभी यूट्यूब पे दुनिया भर के टीचर्स हैं, मैं भी उनमें से एक आपके सामने मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं? ताकि आपको घर बैठे मेरी वीडियो मिल सके, आपको अच्छी टीचिंग घर बैठे बैठे आपके बेडरूम में आपको मिल सके, आप पढ़ाई करके उसका फायदा उठा सके और सरकारी नौकरी में आपका चयन हो सके। मैं भी तो यहां मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, तो आप भी मेहनत कीजिए। कुछ बड़ा बनना है तो बड़े काम करने होंगे। याद रखना, जो लिखते हैं पसीने की स्याही से अपने इरादों को, याद रखना उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते सर। और रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। थक कर ना हार जाना ए मंजिल के मुसाफिर, देखना एक दिन मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। एक दिन मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों ये याद रखना, आप लोग फुल और मोटिवेशन टाइम टाइम पर होते रहिए। शब्दों का ही खेल है दोस्तों। शब्द अगर आपकी जिंदगी में अच्छे शब्द होंगे तो आप अच्छा काम कर पाएंगे, अच्छी लाइन में जाएंगे, अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। बुरे शब्द सुनेंगे तो आप बुरी लाइन में जाएंगे। इसलिए दोस्तों मेरा जो आज का ये वीडियो है, ये कंप्लीटली आपके लिए मोटिवेशन, आपके लिए इस लॉकडाउन जैसी आपदा में, ये कोरोना महामारी में, इस बुरे समय में आपके लिए एक पॉजिटिव मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस का संचार हो सके, आपके अंदर एक दोबारा ऊर्जा मिल सके, आप दोबारा खड़े हो सके। याद रखना कि हाँ, इसके अलावा दोस्तों मैं आपके इस वीडियो के अंदर ये छोटी सी जो है मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूं और इस वीडियो के अंदर जो है मैं अभी इंग्लिश का सिलेबस भी आपको बताना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और पूरी कोशिश करता हूं, मैं पूरा अपनी क्लास में हमेशा बेस्ट देता हूं। ये तो फिर भी एक वीडियो जो है स्टूडियो है, यहां बच्चे नहीं बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने पूर्ण जोश के साथ आपको जो है वो पढ़ा सकूं, क्योंकि अगर मेरे अंदर ही जोश नहीं होगा तो फिर बच्चों के अंदर जोश कहां से आएगा? ये भी तो है ना दोस्तों। तो इसलिए क्लास का जो माहौल है वो टीचर के जोश पे डिपेंड करता है। अगर टीचर का जोश हल्का पड़ जाता है तो वो बच्चे सो जाते हैं, और टीचर अगर बच्चों को बनाए रखता है तो वो बच्चे बने रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको फुल जोश के साथ आप तक ये वीडियो पहुंचाऊं, आपको पढ़ाऊं। हाँ, याद रखिएगा कि मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश का सिलेबस भी बताने वाला हूं। आई एम अबाउट टू टेल यू द कंप्लीट सिलेबस ऑफ इंग्लिश फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग। आप तैयारी कर रहे हैं, और खासकर मैं आपको सिलेबस बताने के लिए जा रहा हूं दोस्तों। सिलेबस, और विशेषकर फॉर एसएससी एंड बैंक सिलेबस आपको बता रहा हूं, खासकर एसएससी और बैंक का। हालांकि आप सभी जानते हैं कि अगर एसएससी और बैंक की आपने तैयारी कर ली तो बाकी की जो भी एग्जामिनेशंस हैं वो उसके अंदर कवर हो जाते हैं, बिकॉज एसएससी और बैंक में से टफ इंग्लिश जो है वो किसी भी एग्जाम में नहीं आती है सर, आप सभी जानते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये सिलेबस बताने जा रहा हूं दोस्तों। फिर मैं अगली जो वीडियो आपको बनाऊंगा, आपको भेजूंगा, उसमें पूरा बेसिक आपको समझाया जाएगा, पूरा बेसिक, 0 टू हीरो लेवल। याद रखना, ऐसा बेसिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि अगर उस 1 घंटे की या आधे घंटे की वीडियो को आपने पढ़ लिया तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा इंग्लिश के बारे में, कि इंग्लिश है क्या, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, वहां से लेकर हमारे देश में कौन सी इंग्लिश बोली जाती है, इसका जो इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एवरीथिंग आई विल टेल यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। समझ गए? और इसके अलावा एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, वॉटेवर टॉपिक, चाहे वो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, कि जो भी टॉपिक आप दोस्तों पढ़ना चाहते हो उसको मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ताकि जिस टॉपिक की डिमांड बहुत ज्यादा होगी वो टॉपिक मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा, चाहे वो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड। मैं तो कहता हूं कि कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भेजिए, उनकी डिमांड कीजिए, क्योंकि हल्के टॉपिक तो पढ़ाने में मुझे भी मजा नहीं आता। आप भेजिए ना सर, सेंटेंस अरेंजमेंट भेजिए, आप प्रीपोजिशन भेजिए, आप एडवर्ब भेजिए, आप नॉन फाइनाइट वर्ब्स भेजिए, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, आज तक जो आपका क्लियर नहीं हुआ वो मुझे आप लिखकर भेजिए, मैं आपका क्लियर करवाऊंगा। यहां बैठे बैठे आपको घर बैठे बैठे उसका फायदा मिलेगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। यस या नो? यस। इधर देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको एसएससी, हाँ एक बात और दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे, अगर आपको लगे कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, इससे सब बच्चों को फायदा मिलेगा, खासकर उन गरीब बच्चों को जो ऑफलाइन कोचिंग का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को, मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, रिक्वेस्ट क्यों नहीं करूंगा सर, अगर अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं आपको तो आपको, आपका यह हक बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें,
मेरी वीडियो को शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने देश हित में काम करना, आप अगर और लोगों का फायदा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगर गरीब बच्चों का फायदा हो, तो आपको खुद को ये वीडियो शेयर करनी चाहिए। मुझे रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए सर। समझ गए आप मेरी बात? अच्छी लगती है तो आप शेयर कीजिए मेरे चैनल को, इंग्लिश विद रवि सिंधी। दिस इज माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रवि सिंधी। इसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, नहीं तो सर मत कीजिए। इधर देखिए, मैं अभी आपको इंग्लिश में एसएससी और बैंक का सिलेबस बताने वाला हूं। देखिए, मैंने अपने दृष्टिकोण से एसएससी और बैंक या और कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें ग्रामर आती है, अपने दृष्टिकोण से मैंने उस सिलेबस को 3 भागों में डिवाइड किया है। सर कितने भागों में? सर 3 भागों में मैंने डिवाइड किया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, नंबर 1 जो है ना, वो है ग्रामर। नंबर 1 ग्रामर, नंबर 1 ग्रामर। नंबर 2 है सर vocabulary, number 2 vocabulary, and number 3 comprehension part. Number 3 comprehension part. English can be divided into 3 parts according to syllabus of SSC and PEC: grammar, vocab, and third comprehension part. First of all, I will tell you about the topics of grammar. सर देखिए, नंबर 1 इसमें जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और जो पढ़ाता हूं वो है सर बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश कि इंग्लिश में बेसिक, उसका बेस, मेरा मानना है कि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आपको उस चीज की गहराई तक जाने से कोई फायदा नहीं है, आप नहीं जा सकते। यू कांट गो इनटू द डेप्थ ऑफ एनी सब्जेक्ट इफ यू डोंट नो द बेसिक ऑफ दैट सब्जेक्ट। समझ गए आप मेरी बात? ये देखिए, बेसिक इंग्लिश फर्स्ट एंड सेकंड जो है आपको मैं पढ़ाने वाला हूं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इसके अंदर सर जिरंड, इंफिनिटिव एंड पार्टिसिपल। ये तीनों जो हैं, ये तीनों टॉपिक्स जो हैं इन नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर आता है। इसके अलावा सर इसके बाद है सर अगला टेंस के बाद अगला चैप्टर है सर कंडीशनल सेंटेंस के बाद सर नाउन के बाद प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब के बाद दोस्तों प्रीपोजिशन के बाद है कंजंक्शन के बाद है दोस्तों आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। इसके बाद है दोस्तों नरेशन में, हाँ जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ये सब बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ऐसा एक भी टॉपिक नहीं जो मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता हो। सर सारे टॉपिक बड़े इंटरेस्टेड हैं, कितना ही टफ चैप्टर क्यों ना हो उसको ऐसे समझा दूंगा जैसे आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। वो मेरी गारंटी है, देखना आपको ऐसे में समझा दूंगा। कितने ही टफ क्वेश्चंस क्यों ना हो, आपको सबसे पहले जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो इन टॉपिक्स को पहले पढ़ाता हूं विस्तार से, फिर उसके मैं 400 500 क्वेश्चंस हर चैप्टर वाइज क्लास में कराता हूं। टफ से टफ लेवल, उसके भी लेवल हैं सर। तो इधर देखिए, नरेशन के बाद एक आता है वॉइस, यानी कि वाच्य। इसके बाद सर वॉइस के बाद आपको पढ़ने को मिलेगा प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन, नाउन, टेंस। इसके अलावा एक टॉपिक होता है सर कंफ्यूजेबल वर्ड्स। एक मिनट, ये टॉपिक जो है अब इधर लिख देता हूं मैं वोकैबुलरी वाले पार्ट में, कंफ्यूजेबल वर्ड्स। सर इसके अलावा एक टॉपिक जो मैं पढ़ाता हूं वो है इनवर्जन। वैसे तो खैर ये एडवर्ब का ही पार्ट है, लेकिन इसकी डिमांड आजकल ज्यादा है तो इसलिए ये टॉपिक मैं आपको अलग से सेपरेटली पढ़ाता हूं सब। इनवर्जन के अलावा एक टॉपिक होता है सुपरफ्लुअस
एक्सप्रेशंस, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, याद रखिएगा। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस के अलावा एक छोटा सा टॉपिक होता है कोलोकेशंस। कोलोकेशन यानी कि फिक्स वर्ड जो होते हैं सर, उन्हें कोलोकेशंस बोलते हैं। कोलोकेशंस के अलावा एक वर्ब का ही एक पार्ट होता है, ऑक्सिलरी वर्ब का ही एक पार्ट है ये मोडल्स। मोडल्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट है सर। ये आपके ग्रामर के टॉपिक, इंग्लिश हो, बेसिक इंग्लिश, उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब, फिर टेंस हो गया, फिर कंडीशनल सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, नरेशन, वॉइस, इसके अलावा कंफ्यूजेबल वर्ड्स, इन्वर्जन, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, कोलोकेशन, मॉडल। सर एक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ये भी चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये आपके ग्रामर के चैप्टर से सर, ग्रामर के। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा पार्ट होता है ना, दूसरा पार्ट जो मैंने यहां लिखा था, वोकेबलरी। वोकेबलरी, वोकेबलरी मैं यहां लिख देता हूं बिकॉज यहां थोड़ी जगह कम है इसलिए। वोकेबलरी, वोकेबलरी में याद रखिएगा दोस्तों, वर्ड पावर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है बिकॉज आप जानते हैं कि वोकेबलरी इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज ग्रामर। जितनी ग्रामर इंपॉर्टेंट है उतनी ही वोकेबलरी भी इंपॉर्टेंट है सर। विदाउट वोकेबलरी वी कांट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन ऑफ एसएससी एंड बैंक, यू नो। हाँ, तो वोकेबलरी में सर हम क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हम पढ़ेंगे। सिनोनिम्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स के बाद सर जी एक होता है वन वर्ड। क्या होता है साहब? वन वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है सर। वन वर्ड के बाद एक होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस, एक सर फ्रेजल वर्ड, फ्रेजल वर्ड, और एक स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक। Synonyms, antonyms, one word substitution, idioms and phrases, phrasal verb, spelling mistake। ये जो है वोकेबलरी का पार्ट है सर, ये ग्रामर के पार्ट है। और जब आपको ग्रामर आ जाएगी, आपको वोकेबलरी आ जाएगी, जब आपको दोनों संपूर्ण तरीके से आ जाएगी तो आपका कॉम्प्रहेंड जो पावर है वो बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। कॉम्प्रहेंशन जो वर्ड है ना, ये कॉम्प्रहेंड से बना हुआ है सर, कॉम्प्रहेंड से बना हुआ है। और कॉम्प्रहेंड का अर्थ होता है समझना। तो जब आप समझने की शक्ति आपके अंदर डेवलप हो जाएगी सर, कब डेवलप हो जाएगी? वो तब डेवलप होगी when you will strong your grammar as well as vocabulary, then your comprehensive power will be strong। comprehension के अंदर एक हम लोग पढ़ेंगे सर पैसेज। पैसेज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सर क्लोज टेस्ट, और एक पढ़ेंगे सर सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट यानी कि जिनको आप शॉर्ट में क्या बोलते हैं साहब? PQRS बोलते हैं दोस्तों, PQRS बोलते हैं। तो ये तीन पार्ट हैं। देखिए, ग्रामर पार्ट हो गया, वोकेबलरी हो गया, और कॉम्प्रहेंशन पार्ट हो गया। दिस इज द कंप्लीट सिलेबस फॉर एसएससी एंड बैंक एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। दोस्तों देख लीजिए, बेसिक इंग्लिश, नॉन फाइनाइट वर्ब, टेंस आपको पढ़ने हैं, कंडीशनल सेंटेंस आपको पढ़ना है, नाउन आपको पढ़नी है, प्रोनाउन आपको पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, कंजक्शन पढ़ना है, आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स आपको पढ़ने हैं, नरेशन आपको पढ़ना है, वॉइस आपको पढ़ना है, कंफ्यूजेबल वर्ड्स आपको पढ़ने हैं, आपको इन्वर्जन पढ़ना है, आपको सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन पढ़ना है, आपको कोलोकेशंस पढ़ने हैं, आपको मॉडल्स पढ़ने हैं, और आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है। फिर आपको साथ ही साथ सर अलोंग विद साथ ही साथ आपको सिनोनिम्स याद करने हैं, आपको एंटोनिम्स याद करने हैं, वन वर्ड आपको याद करना है, इडियम फ्रेजेस आपको याद करने हैं, फ्रेजल वर्ब आपको याद। आई विल टेल यू ऑल ऑफ दीज, सब पढ़ाऊंगा मैं आपको सब। उसके अलावा फ्रेजल वर्ब, फिर स्पेलिंग मिस्टेक, और दोस्तों उसके बाद फिर आपको कॉम्प्रहेंशन पार्ट को प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करना है। आपको पैसेज आने चाहिए, क्लोज टेस्ट आने चाहिए, आपको PQRS आने चाहिए, देन यू विल बिकम एन इंस्पेक्टर। देन तब आप लोग इंस्पेक्टर बनेंगे, तब आप लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर बनेंगे सर।
ये सब आपको आएगा दोस्तों। तो इतना आज की जो ये वीडियो थी, ये सिर्फ मेरी फर्स्ट वीडियो थी। अगर कुछ कमी रही तो मैं और सुधारने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि औरों को भी इसका फायदा मिल सके। इसे दमादम सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। अगर आप लोगों की तरफ से मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा तो मैं और मेहनत करूंगा और अच्छी अच्छी वीडियोस को आपके पास अपलोड करूंगा और सारे के सारे चैप्टर्स में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर आप मुझे इंकरेज करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करते हैं और चैनल को और इनको शेयर करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।